अलग अलग संस्करणों में अलग अलग चार्ट होते हैं। 2019 में 17 है, 2007 में 11 प्रकार के थे, है ना। तो अलग अलग है नंबर, लेकिन आपको 17 टाइप के चार्ट याद रहते हैं। तो चलिए भैया एडेंस की बात कर लेते हैं। एडेंस ग्रुप हेडिंग डाल दीजिए, एडेंस ग्रुप। लिखिए, ये नया फीचर है जिसका इंट्रोड्यूस किया है 2019 में। एडेंस है क्या? आप लोग गूगल प्ले स्टोर को जानते हो, क्या होता है गूगल प्ले स्टोर? प्ले स्टोर जानते हो ना, कि जैसी भी सुविधा का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए वैसा सॉफ्टवेयर आप क्या करते हैं, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। यानी आपके प्ले स्टोर पे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपस्थित हैं और जो भी आपको आवश्यकता है जिसकी, आप उसको डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में एक नया फीचर ऐड किया गया है आप लोगों के लिए, एडेंस। तो यहां पर भी हमारे पास विभिन्न प्रकार की अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जिन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके आप एमएस वर्ड को और सरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य विशेषताओं का लाभ उठा सकते हैं। तो एडेंस ग्रुप हेडिंग डाल दिया, गेट एडेंस पर हेडिंग डाल दीजिए, गेट एडेंस, गेट एडेंस। इस लिखिए, इसमें इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से हम किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर, किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन को सर्च कर इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका उपयोग डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से एक एप्लीकेशन उपस्थित होता है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से एक एप्लीकेशन उपस्थित होता है जिसे हम विकिपीडिया, स्पेलिंग सामने है, विकिपीडिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम विकिपीडिया के नाम से जानते हैं। एमएस वर्ड में इंस्टॉल्ड सभी एप्लीकेशंस को एमएस वर्ड में इंस्टॉल्ड सभी एप्लीकेशंस को देखने के लिए माई एडेंस विकल्प का चुनाव करते हैं। माई एडेंस विकल्प का चुनाव करते हैं। देखिए भैया, जो डिफॉल्ट रूप से प्राप्त होता है कार्य करने के लिए वो रहा विकिपीडिया। यहां से कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो डाउनलोड हो जाएंगी, होने के पश्चात आपको यह देखना है कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं, तो वो यहां पर
दिखेंगी माई एडेंस पर। तो विकिपीडिया डिफॉल्ट रूप से दिया गया है, तो 2 लाइनें विकिपीडिया के लिए। क्यों? क्योंकि विकिपीडिया से प्रश्न बनता है पेपर में। विकिपीडिया हेडिंग डाल दीजिए, 2 लाइनें लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसका प्रयोग क्यों किया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। विकिपीडिया विश्व का सबसे बड़ा विकिपीडिया विश्व का सबसे बड़ा टेक्स्ट सर्च इंजन है। टेक्स्ट, विकिपीडिया विश्व का सबसे बड़ा टेक्स्ट सर्च इंजन, टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट सर्च इंजन है, जिसकी सहायता से हम किसी भी टॉपिक से संबंधित या संबंधी लेखन कार्य को, किसी भी टॉपिक से संबंधित या संबंधी लेखन कार्य को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। तो देख लेते हैं भैया। अच्छा, एक लाइन और लिख लेते हैं। यह 172 से अधिक भाषाओं में, यह 172 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। यह 172 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। तो विकिपीडिया एक सॉफ्टवेयर है, एक सर्च इंजन है, टेक्स्ट आधारित सर्च इंजन है, जो इंटरनेट के मदद से काम करेगा। तो हम देख लें, पहले नेट कनेक्ट कर लेते हैं। और किसी भी प्रकार के टॉपिक संबंधी आपको जानकारी चाहिए, तो आप उस जानकारी को विकिपीडिया की सहायता से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये दोनों काम करके दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया विकिपीडिया सर्च इंजन है, तो ऑब्वियस सी बात है बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। तो हम यहां पर कनेक्ट कर लिया मैंने और विकिपीडिया पर क्लिक कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले विकिपीडिया को समझते हैं। जैसे ही मैंने विकिपीडिया पर क्लिक किया तो आप देखेंगे दाईं तरफ सर्च बार आ गया विकिपीडिया। यहां पर मैंने क्लिक किया और यहां पर लिख दिया नरेंद्र मोदी। ठीक है, और जैसे ही मैंने नरेंद्र मोदी को सर्च किया तो आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में जो जो जानकारी विकिपीडिया पर अवेलेबल थी, नरेंद्र मोदी दामोदर दास, डेट ऑफ बर्थ आ गया। ठीक है, स्टेडियम के बारे में आ गया, पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में आ गया। ठीक है, जोसाबेन मोदी उनकी मम्मी, जोसोधरा बहन। ठीक है, और जो जो जानकारी इंटरनेट के पास अवेलेबल थी टेक्स्ट के रूप में, ये देखिए मास्टर ब्लास्टर। देख लीजिए भैया, मास्टर ब्लास्टर किसे बोला गया है। यहां पर जो उसके पास जानकारी थी, कितने लोगों को बोला गया, अलग अलग लोगों के नाम है। मास्टर ब्लास्टर ऑफ क्रिकेट देखें, लीजिए भैया, सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर आ गया, देखो ना, है ना, मास्टर ब्लास्टर। तो आप देखिए यहां पर आपको टेक्स्ट आधारित जानकारी मिल जाती है और आप इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मुझे इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना है, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, डॉक्यूमेंट पे आए, कंट्रोल वी पेस्ट। यहां पे कर्सर रखिए, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, कॉपी करके, तो वो जानकारी जो आपने कॉपी करी है वो यहां पर पेस्ट हो गई। तो ये एक एप्लीकेशन थी जो प्री इंस्टॉल्ड अवेलेबल होती है आपके डॉक्यूमेंट में। चलते हैं एडेंस के अंतर्गत। गेट एडेंस पर क्लिक किया तो ये इंटरनेट से स्टोर पर ले गया आपको। देखिए, ये ऑफिस का स्टोर है और यहां पर आपकी कैटेगरी आ गई। विकिपीडिया आपको अवेलेबल है, मिल रहा है, मोबाइल एंड डेटा। तो मैं यहां पर एक एप्लीकेशन इमोजी इंस्टॉल करके दिखाता हूं,
जैसे आप व्हाट्सएप पर इमोजी वगैरह चलाते हो, एमएस वर्ड में भी इमोजी एप्लीकेशन ऐड करके देखते हैं और उसको यूज करके देखेंगे। जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर एक नया रिबन ऐड हो गया, दिस इज एप्लीकेशन। तो अब मुझे इमोजी चाहिए इस जगह पर, तो क्लिक करूंगा, ये देखिए ये इमोजी यहां पर लोड हो जाएंगे आपके सामने थोड़ी देर में, और मैं किसी भी इमोजी का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकता हूं। आप इससे पहले किसी भी प्रकार के इमोजी का यूज नहीं कर सकते थे। ये देखिए इमोजी आगे लोड हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, कहां से जा रहा है, रिलोड हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आपके समक्ष यहां इमोजी आ जाएंगे। आ गए, ठीक है। ये इमोजीज आप व्हाट्सएप पर यूज करते हो, ये लीजिए, ये सारे व्हाट्सएप के इमोजी हैं आपके, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। फ्लैग है, इंडियन फ्लैग कहां है भाई हमारा, ये रहा, बहुत बढ़िया, इंडियन फ्लैग आ गया, ये लीजिए, ये लो, मना कर दिया, ये लो, सही है। बहुत भेजते हो ना तुम्हें व्हाट्सएप पे, हद से ज्यादा। चलिए, तो ये इस तरीके के इमोजीज जिनका इस्तेमाल आप अब तक करते थे, आप वर्ड डॉक्यूमेंट पर कैसे कर पाए हो, आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है विद द हेल्प ऑफ एडेंस की मदद से। और एक विकिपीडिया पहले था, इमोजी अभी किया है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे एमएस वर्ड में कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। तो माई एडेंस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये क्लियरली यहां पर बता देगा कि एक 3 एप्लीकेशंस ऑलरेडी आपके सामने आपके लिए इंस्टॉल कर रखी है। इसे आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। कहां से, यहां से आप क्लिक करेंगे इसको, ठीक है। ऐड का ऑप्शन है, ऐड तो हो रखा है, इस पर राइट क्लिक किया हमने, ये रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, यहां से आप इसको हटा सकते हैं। मैंने यहां से रिमूव कर दिया, रिमूव। तो अब जब आप यहां से देखेंगे तो यहां पर इमोजी गायब हो गए, क्या गायब, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ गए, ये ठीक। तो आप इन तीनों विकल्पों को समझे, कौन कौन से। आप गेट एडेंस की मदद से नए एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे में लिख लेते हैं, कुछ नाम पूछे जाते हैं कि निम्न में से ये क्या चीज है, तो आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए। जैसे नंबर 1 है इमोजी, 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 जी, जे आई है, जे इमोजी। हाँ, ये उसके हैं एडेंस के एग्जांपल्स हैं। इमोजी हो गया कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात लिखा रहा हूं आपको, एक इमोजी कीवर्ड हो गया। एक लिखिए ट्रांसलेट, जो डॉक्यूमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप कहो जी व्हाट्सएप इंस्टॉल करके दिखाओ, मैं आपसे कहूंगा क्यों मजाक कर रहे हो। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। गूगल प्ले स्टोर तो कोई भी एप्लीकेशन, यहां पर कोई भी एप्लीकेशन से मतलब नहीं है जो डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी हो और महत्वपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि भैया यहां तो इंस्टाग्राम की रीलें चला के दिखाओ, भैया उसके लिए थोड़ी बना है। इमोजी यूज करना है, ट्रांसलेटर यूज करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज करना है, टाइप ऑफ जो रिलेट करे डॉक्यूमेंट के साथ, उसलिए आप वैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तभी आप कहो जी ना हमें तो इंस्टाग्राम की रीलें देखनी है वर्ड पे, ठीक है। ट्रांसलेट लिख लो, आदि, ट्रांसलेटर और आदि। तो कुल मिला के आपके लिए प्रश्न आएगा कि क्या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, कहां से कर सकते हैं, एडेन से कर सकते हैं। अगला हेडिंग डालेंगे मीडिया ग्रुप, मीडिया ग्रुप। और मैं आपको बता दूं जो भाई लोग 19 चला रहे हैं उनको एक दिक्कत होती है। देखिए आप लोगों को भी होगी, कभी ये ऑप्शन धुंधले होते हैं, है ना। जैसे आपको लगता है कि काम नहीं कर रहे, क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये डिसेबल रहते हैं कई बार, तो इन्हें अनेबल कैसे किया जाता है। आपको आ जाना है फाइल मेन्यू पर, कन्वर्ट ऑप्शन दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी मोड ऑन है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। बस कंपैटिबिलिटी मोड से आप बाहर आ गए, अब ये ऑप्शन आपका अनेबल हो, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी मोड से बाहर आने के लिए फाइल मेन्यू में आपको इन्फो ऑप्शन पे जाना है, ठीक है दोस्त। आपको फाइल मेन्यू पर जाना है, यहां पर इन्फो के अंदर पहला ऑप्शन, अब तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया है, यहां पर आता कंपैटिबिलिटी मोड कन्वर्ट का,
कन्वर्ट, इस पर क्लिक कर देना है आपको, इस पर क्लिक करके ओके, जो पहला ऑप्शन होता है, ठीक। अब वो हटा दिया ना मैंने वो मोड, तो वो हट गया, तो आपको ये विजिबल हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए, ऑनलाइन वीडियो जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, ऑनलाइन वीडियो हेडिंग डाल दीजिए, मीडिया ग्रुप के अंदर ऑनलाइन वीडियो विकल्प है, एक लाइन लिख लेते हैं, इस ऑप्शन से इंटरनेट पर मौजूद किसी भी प्रकार की वीडियो को, इंटरनेट पर मौजूद किसी भी प्रकार की वीडियो को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए भैया, ऑनलाइन वीडियो पर मैंने क्लिक किया, यू नीड इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन वीडियो है तो इंटरनेट की मदद से ही लेगा। इंटरनेट बंद कैसे हो गया अपना, देख लेते हैं। ये लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन दे दिया मैंने, दोबारा ट्राई अगेन करूंगा, यहां पर 2 प्लेटफॉर्म आ गए, सही है। कुछ भी लिख दीजिए, सर्च कर दिया, यहां पर आप देखोगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हो। यहां पर दे दिया हमने बीटा अकेडमी, ये देखिए भैया, ये लीजिए, ये देखिए आ गए हमारे भाई साहब चमकते हुए। कोई भी वीडियो, इसका लिंक देना है आपको, इंसर्ट कर दीजिए, डाउनलोड होगी फाइल और ये आ गया आपका एक वीडियो। आप यहीं से उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। तो एक ऑनलाइन वीडियो डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक के थ्रू इंपोर्ट कर ली और ये यहां से आपकी यूट्यूब का विंडो बन चुका है और ये प्ले भी हो जाएगी। देखिए, देख रही है आपको प्ले होती हुई वीडियो। अरे भैया, प्रोजेक्टर से इनपुट कनेक्टेड है ना, आवाज नहीं आएगी, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन वीडियो, और भी कोई टॉपिक है किसी और की वीडियो मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, क्योंकि हम लोग भी इसे यूट्यूब पर डालेंगे अभी 1-2 दिन, है ना। तो यहां पर आपको बस सर्च करना है और कोई भी वीडियो आपको लेनी है तो उसका डायरेक्ट क्लिक करके उसे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे इंपोर्ट करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प आ चुके हैं, ग्रुप है, लिंक ग्रुप, अगला हेडिंग डाल दीजिए, लिंक ग्रुप, लिंक ग्रुप। भैया देखिए, अब बात हो रही है हमारी लिंकिंग की। लिंकिंग का मतलब है किसकी लिंकिंग की, डॉक्यूमेंट को लिंक करना है। कैसे, कितने टाइप से डॉक्यूमेंट लिंक होगा, तो उसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग लिंक। यहां पर लिंक का मतलब है हाइपर लिंक्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा यहां से, लिंक से, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बेसिक बातें हैं मैं ओरली बता देता हूं कि अब मैं ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हाइपरलिंक, लिंक का मतलब हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+K। हाइपरलिंक सदैव नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने से या क्लिक करने के लिए कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है। जब हम किसी हाइपरलिंक पर अपना माउस पॉइंटर लेके जाते हैं तो वह हाथ का शेप ले लेता है। हाइपरलिंक नीले रंग से दिखाई देता है, क्लियर, और उसके नीचे अंडरलाइन भी प्रदर्शित होती है। यानी अगर हाइपरलिंक होगा तो उसके नीचे अंडरलाइन भी दिखेगी, वो ब्लू कलर का भी होगा। आ रही बात समझ में। हाइपरलिंक कितने प्रकार से लगाया जाता है, तो हाइपरलिंक लगाया जाता है 4 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं वो, जैसे मैं Ctrl+K दबाऊंगा तो ये आपको लिस्ट खुलेगी। वो 4 प्रकार ये खुल गए। पहला, यानी आप एक डॉक्यूमेंट पर एक लिंक दे रहे हैं और उस लिंक से क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी
आप अपने डॉक्यूमेंट पर एक लिंक दे सकते हैं, जिस लिंक पर क्लिक करके या तो आप किसी एग्जिस्टिंग बोले तो पहले से मौजूद फाइल पर पहुंच सकते हैं, या किसी पहले से मौजूद वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। यानी एक लिंक मिला डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसकी मदद से जो लिंक डलेगा वो डॉक्यूमेंट में उपस्थित किसी निश्चित फाइल पर पहुंचाएगा या किसी वेब पेज पर पहुंचाएगा। ठीक है साहब, एक तरीका हो गया। तरीका नंबर 2, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित जगह पर आपको पहुंचना है तो विकल्प चुनेंगे ये, यानी डॉक्यूमेंट पर एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करूंगा तो मैं उसी डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर पहुंचूंगा। निश्चित स्थान पर देने के लिए आपको हेडिंग स्टाइल का चुनाव करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि कहां जा रहे हैं, अभी समझेंगे इसको भी। यानी उसी डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, एक नीले रंग का लिंक है, उस पर क्लिक करें तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाए। ठीक, तो तीसरा लिंक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। चौथा लिंक कि एक लिंक पर क्लिक करें तो किसी को मैसेज कंपोज हो जाए, मैसेज भेजने के लिए तैयार हो जाए कहानी। ठीक है, तो 4 प्रकार से लिंक दिए जाते हैं, किसी पुरानी फाइल या वेब पेज पर पहुंचने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए और किसी को ईमेल संदेश भेजने के लिए। तो हाइपरलिंक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया, नीले रंग का वो दिखाई देता है। अब यही सारी बातें मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। कैसे? कंट्रोल के दबाया, पहला एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से उपस्थित। ठीक, इसका मतलब है कि यहां पर हम किसी भी पुरानी मतलब पहले से उपस्थित कोई फाइल का लिंक दे दें। जैसे एपीएस दिख रहा है, एक एक्सेल की फाइल है और मैं इसे ओके कर देता हूं तो एक लिंक आ गया। तो लिंक कैसे रंग का आया? अंडरलाइन आई क्या नहीं आई? आई, नीले रंग का आया और अंडरलाइन भी आई, तो हाई, ये 2 बातें सिद्ध हो गई। अब मुझे इस लिंक पर क्लिक करना है और मैंने आपसे बोला है ये लिंक है, जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे किसी फाइल पे ले जाएगा। वो एपीएस नाम की फाइल थी एक्सेल की, यानी इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो मुझे कहां पहुंचाएगा? एक्सेल की एपीएस नाम की फाइल में। तो ये दोनों फाइलें कनेक्टेड हो गई, लिंक हो गई कि नहीं हो गई? यानी क्लिक कर रहे हैं यहां और वो पहुंचा रहा है हमें एक्सेल पर, तो ये कनेक्टेड हो गई नहीं हो गई? इसी को क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक। तो इस पर 2 बातें मैंने और बताई थी कि इस पर क्लिक करने के लिए कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है। तो अगर मैं अपने माउस से इस पर क्लिक कर रहा हूं तो कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने कंट्रोल बटन दबाया तो दूसरी बात भी सिद्ध हो गई। क्या इसने हाथ का आकार ले लिया? क्या ले लिया? चलिए अभी देखेंगे, हाथ का आकार भी ले गए, लट आ जाता हाथ में हमारे। बड़ी आवाज कर रहा भाई ये अच्छा खासा लोड लेता है ना प्रोजेक्टर, इसलिए ट्रिप भी यही करता है सिर्फ। मर गया कैसे? डेथ हो गई, एकदम ही चुप हो गया। दिखाने वाला गेम है ना। तो देखिए 2 बातें आपके सामने सिद्ध हो गई थी। एक वो नीले रंग का दिखता है, अंडरलाइन भी दिखी आपको, और उस पर मैं जूम कर रहा था आपको दिखाने के लिए, इतने मामला ही गोल हो गया। तो कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया। देखिए अभी आपको दिखाएंगे कि कंट्रोल बटन जैसे ही मैं दबाता हूं तो वो हैंड शेप ले लेगा। ये बातें फालतू की नहीं है। इससे प्रश्न बनता है कि हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर ले जाने पर किसकी आकृति प्रदर्शित होती है? तो हैंड शेप की। या हाइपरलिंक पर क्लिक करने हेतु निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग होते हैं? तो कंट्रोल। हाइपरलिंक में क्या दिखाई देता है? अंडरलाइन। हाइपरलिंक कैसे रंग का होता है? नीला। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड निम्न में से क्या है? कंट्रोल के। ये देखिए, ये जूम कर दिया मैंने इसको, और जैसे ही मैं माउस पॉइंटर ले जाके इस पर कंट्रोल बटन दबा रहा हूं तो ले रहा है क्या हैंड शेप? हाथ का आकार ले रहा है। ठीक है, यानी क्लिक ही तब होगा जब हैंड शेप पे ले लेगा। ठीक हो गया। तो आप देखिए मैंने कंट्रोल बटन पर क्लिक किया और जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और यस किया
तो ये आपको सीधे रिडायरेक्ट कर देगा एक्सेल की शीट पर जिसका नाम है एपीएस। ऊपर देखो है इसका नाम एपीएस, इस फाइल का नाम पहुंचा दिया। एक लिंक तो काम कर रहा है एक लिंक काम कि आप भविष्य में जितनी बार भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक बार लिंक यूज होने के बाद पर्पल कलर का हो जाता है, वो वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा। गूगल के किसी लिंक पर क्लिक करो वो भी पर्पल हो जाता है, पहले ब्लू होता है। तो दुनिया का कोई भी लिंक है तो किस कलर का होता है? ब्लू कलर। एक लिंक हो गया भैया कामयाब। दूसरे लिंक को देख लेते हैं, कंट्रोल के। दूसरा लिंक क्या कह रहा है? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये बोल रहा है कि किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना, लेकिन वो कह रहा है कि भैया हेडिंग या बुकमार्क पर ही तो पहुंचाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट में ना तो कोई हेडिंग दिख रही है और ना ही कोई बुकमार्क। नहीं तो इसके नीचे हेडिंग दिखती, इसके नीचे बुकमार्क दिखता। तो क्या समझ में आया? यानी ये हेडिंग्स को पकड़ रहा है। तो हेडिंग बनाना क्या है? आवश्यक हो गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से हेडिंग बनाना आवश्यक हो गया। आपको होम रिबन में स्टाइल बताए थे मैंने, हेडिंग स्टाइल देना। तो देखिए मैं कंट्रोल एंटर 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 मार के नीचे आ जाता हूं। काफी पेज बना ली और मैंने यहां पर एक हेडिंग टाइप दे दी, माई द कंप्यूटर, और इसको सिलेक्ट करके हेडिंग स्टाइल दे रहा हूं। कैसे देंगे? या तो अल्ट कंट्रोल 1 से, नहीं तो यहां पे स्टाइल रिबन में जाके हेडिंग 1 स्टाइल दे देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसको हेडिंग स्टाइल मिल गया। क्या ठीक सही है? हेडिंग स्टाइल दे दिया। तो अब चल के देखते हैं हाइपरलिंक में क्या हेडिंग स्टाइल अंदर प्रदर्शित हो रहा है। ये हमारा मैंने एंटर कंट्रोल के, जैसे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर मैंने क्लिक किया तो अब द कंप्यूटर अंदर नजर आ रहा है क्या? यानी अब हमारे पास एक हेडिंग का एरिया अवेलेबल है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। वो बोल रहा है कि हाइपरलिंक का जो टेक्स्ट हो वो आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं हेडिंग दे दिया मैंने कि भैया जो मेरा हाइपरलिंक का नाम आए वो हेडिंग के नाम से आए, और मैं हेडिंग के नाम पर क्लिक करूं तो मुझे कहां पहुंचा दे? द कंप्यूटर वाली हेडिंग पर। ओके करते ही आप देखेंगे जो आपका लिंक आया वो हेडिंग नाम से आया। क्या नीले रंग का है? क्या अंडरलाइन भी दिख रही है? ये बातें क्लियर है? क्या इस पर भी पॉइंटर ले जाने पर कंट्रोल बटन दबा रहा हूं तो हाथ का आकार ले रहा है? यानी लिंक अवेलेबल है। जूम आउट कर देता हूं और जैसे ही हेडिंग पर क्लिक कर रहा हूं तो क्या है आपको हेडिंग 1 पे पहुंचा रहा है। तो आप उसी डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान यानी हेडिंग वाले स्थान पर पहुंच रहे हो। ठीक है? यदि आप बुकमार्क दे दोगे तो बुकमार्क पे भी ऐसे ही पहुंचेगा, लेकिन बुकमार्क सीखोगे आप लिंक के तुरंत बाद जो नीचे है। अभी बुकमार्क सीखेंगे तो लिंक में दूसरा जो ऑप्शन है बुकमार्क, ये वाला, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ नीचे दिखेगा। तो पहले बुकमार्क देना तो आ जाए आपको, तभी तो यहाँ प्रदर्शित होगा जो इसके बाद हम सीखने वाले हैं। तो आप समझ गए डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान यानी किसी हेडिंग वाले एरिया या किसी बुकमार्क वाले एरिया पर पहुंच सकते हैं। बुकमार्क कैसे दिया जाता है, बस इसके बाद बुकमार्क ही सीखने वाले हैं हम। ठीक, तब भी ये करके दिखा दूंगा। तो 2 लिंक काम कर रहे हैं। पहला लिंक काम किया किसी निश्चित फाइल पर पहुंचने के लिए, दूसरा लिंक काम किया किसी एक निश्चित डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए। तीसरा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर वो बोल रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट का नाम, तो यहां पर दे दिया मैंने अज्जू, और टेक्स्ट टू डिस्प्ले में मैं दे देता हूं न्यू। ये ऊपर वाला नाम क्या है? ये ऊपर वाला वो नाम है जिस नाम से तो लिंक आएगा, और ये कौन सा नाम है? जिस नाम से डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आपको दिखाई देगा। ठीक है? नीचे आपको 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे। नीचे आपको 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे, व्हेन टू एडिट, लेटर और नाउ। अगर आप ओके कर दोगे नाउ पे चुनाव करके तो अभी अज्जू नाम का एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि जब हम लिंक पर क्लिक करें वो तब ओपन हो, तो इसका चुनाव करेंगे लेटर का और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे न्यू नाम से एक लिंक आ जाएगा। डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, अच्छा वो पहले से उस नाम का है वो बोल रहा। ठीक है? तो ये देखो न्यू नाम से लिंक आ गया, जहां कर्सर होगा वहीं आएगा। ठीक है? तो इस न्यू नाम के लिंक पर क्लिक करते ही अज्जू 1 के नाम से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और यस किया तो आप देख सकते हैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ। क्या इसका नाम अज्जू 1 है? हो गया। तो तीसरा लिंक भी काम कर रहा है। ठीक है? तो ये नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए भी हम लिंक प्रदान कर सकते हैं। चौथा क्या है? कंट्रोल के दबाया, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में आपको यहां पर ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है? और यहां पर सब्जेक्ट दे दीजिए और ओके पर क्लिक करता हूं। एक लिंक आ गया और जैसे इस लिंक पर क्लिक करूंगा
तो ये सीधे आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके आउटलुक सॉफ्टवेयर पर। आउटलुक सॉफ्टवेयर क्या है? आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल की तरह कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये सीधे आपको आउटलुक पे रिडायरेक्ट कर देगा। आप जैसे कंपोज विंडो पे पहुंचते हो ना जीमेल की, ये आउटलुक की कंपोज विंडो पर आपको पहुंचा देगा और टू में अपने आप वो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आउटलुक खुलने के लिए तैयार है आपके सामने। तो चौथा लिंक भी काम कर रहा है। आउटलुक पे हम लोगों के अकाउंट नहीं है, इसलिए नेक्स्ट पे जाएंगे, यूजर नेम आईडी मांगेगा, आपको लॉगिन करना है वैसे ही जैसे जीमेल पे करते हैं। तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है? होगा। अगर नहीं मतलब नहीं होता तो आपको बात क्लियर है कि यहां से क्या होता है, आप किसी को मेल भेजते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कारण है कि वो लोग माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक संस्करण भी चलाते हैं। हम लोगों की जो जीमेल आईडियां होती हैं जनरली वो गूगल पर है, जीमेल पर है, ठीक है? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट है भैया, वो दूसरे का सर्च इंजन भी इस्तेमाल नहीं करता। कल आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट किसके सर्च इंजन का प्रयोग करता है? अपने खुद का। उसका नाम क्या है? बिंग। गूगल का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी वजह से तो जीमेल का सॉफ्टवेयर भी, ईमेल का सॉफ्टवेयर भी अपना यूज करता है, जिसका नाम है आउटलुक, जिसका पुराना नाम हॉटमेल था। 1995 में इसको टेक ओवर कर लिया गया, जिसका नाम बदलकर क्या बना दिया? आउटलुक बना दिया। ठीक, चौथा लिंक भी काम कर रहा है। तो कितने प्रकार के लिंक हो गए? क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी? ठीक है, इन चारों के बारे में बात लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं बुकमार्क। चलिए, लिंक और हाइपरलिंक में अंतर। दोस्त, लिंक और हाइपरलिंक में कोई अंतर नहीं है, पहली बात, ठीक है? वो लिंक ग्रुप है, ठीक है? और उसके अंदर लिंक ऑप्शन है। मतलब मैंने आपको बताया है कि लिंक को कहीं पर लिंक आए ना तो उसका नाम है हाइपरलिंक। उसको आप हाइपरलिंक बोलेंगे। आप लिंक को हाइपरलिंक भी बोल लो या लिंक बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि वो ग्रुप ही लिंक है पूरा। देख रहे हो? क्योंकि आप देखो ना, आप कहोगे ग्रुप का नाम भी लिंक है, इसका नाम भी लिंक है, तो मैं आपको इसका दूसरा नाम भी बता रहा हूं। इसका जो असली नाम है वो हाइपरलिंक है। 2019 में इसका नाम लिंक कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी संस्करणों में अपना नाम इसका हाइपरलिंक था, और पेपर में प्रश्न हाइपरलिंक के नाम से आएगा, इसलिए मैं बार बार हाइपरलिंक से ही संबोधन कर रहा हूं इसका, ठीक है? पेपर में लिंक से नहीं आएगा, और पेपर में लिंक से आ जाए, हाइपरलिंक से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन आई एम डैम श्योर कि पेपर में जो प्रश्न आएगा वो हाइपरलिंक नाम से आएगा, तो आप वहां पर ना घबरा जाओ। तो इसलिए मैं पहले ही हाइपरलिंक कर रहा हूं, ठीक है? तो क्योंकि इसी संस्करण में आपको लिंक देखने को मिल रहा है, 2010 खोल लेना या 2007 खोल लेना, 3 खोल लेना, सब में इसका नाम हाइपरलिंक है, ठीक है? और वो इतना पॉपुलर हो चुका है कि वो उसी नाम से उसकी पूंछ होती है। पूंछ नहीं, ठीक है? लिखिए, हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड Ctrl+K होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कमांड Ctrl+K होती है। हाइपरलिंक सदैव नीले रंग का होता है। हाइपरलिंक सदैव नीले रंग का होता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने हेतु, हाइपरलिंक पर क्लिक करने हेतु कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है। हाइपरलिंक पर क्लिक करने हेतु कंट्रोल बटन दबाना आवश्यक होता है। लिंक पर माउस पॉइंटर ले जाने पर वह हाथ का आकार, लिंक पर माउस पॉइंटर ले जाने पर वह हाथ का आकार ले लेता है।
हाइपरलिंक पर डिफॉल्ट रूप से अंडरलाइन प्रदर्शित होती है। हाइपरलिंक पर डिफॉल्ट रूप से अंडरलाइन प्रदर्शित होती है। इसका प्रयोग सामान्यतः दो फाइलों को आपस में लिंक करने हेतु किया जाता है। हाइपरलिंक चार प्रकार से लगाए जाते हैं। नंबर 1, हाइपरलिंक चार प्रकार से लगाए जाते हैं। नंबर 1, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। नंबर 1, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। एक एक लाइन हिंदी में भी लिखते चलेंगे इसके बारे में। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में लिखिए, किसी पहले से उपस्थित फाइल या वेब पेज पर पहुंचने हेतु, किसी पहले से उपस्थित फाइल या वेब पेज पर पहुंचने हेतु। नंबर 2, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। नंबर 2, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने हेतु। डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने हेतु। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट बनाने हेतु, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। नया डॉक्यूमेंट बनाने हेतु ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस। किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने हेतु। किसी व्यक्ति को ईमेल भेजने हेतु। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हाइपरलिंक में? कोई डाउट, बातचीत समझ में ना आई हो? शॉर्टकट कमांड आपको पता चल गई, कैसा दिखता है पता चल गया, कौन सा बटन इस्तेमाल होता है और किन किन कारणों के लिए लिंक का प्रयोग करते हैं। बात में कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? अगला हेडिंग डालेंगे बुकमार्क। बुकमार्क, BOO के बुक, MARK, बुकमार्क। ये रहा बुकमार्क। आप में से कितने लोगों को पता है बुकमार्क के बारे में? बुकमार्क देखा है आप लोगों ने? ये लीजिए, ये इसे जानते हो? इसे तो जानते होगे, नाड़े को। ये तो जरूर देखा होगा आपने डायरियों में।
ये है दैट कॉल्ड अ ऑफलाइन बुकमार्क। इसका काम पता है ना? नाड़ा किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसका? पैंट ढीली हो जाए तो बांध ले। ये होता है एज ए करंट पोजीशन जहां पर आप हैं, यानी ये किताबों में भी होता है और डायरियों में भी होता है। जहां तक आपने लिखा है आप उसी पोजीशन पर डायरेक्ट पहुंचते हैं, उसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं ओपन द डायरेक्ट पोजीशन जहां पर आप हैं। किताब में क्यों होता है? ये लड़कियां लोग इस तरीके का रखती हैं, ठीक है। ठाकुरद्वारा की तो पता नहीं दिल्ली की रखती हैं, ठीक है। तो ये मिलते भी हैं वहां पर अवेलेबल। यहां तो पत्ता रख लेती होंगी, है ना? यहाँ तो पत्ता मिलता है। ये बुकमार्क, ये मतलब आप इसे कह सकते हो शोशाबाजी है एक तरीके की, कि जनरली आप लोगों ने जो बुकमार्क देखा होगा वो ये होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के बुकमार्क में मिलते हैं जो आपको करंट पोजीशन पर पहुंचाने के लिए यूज करते हैं लोग, ठीक। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो किताब कहां तक पढ़ ली, नेक्स्ट डे कहां से पढ़नी स्टार्ट करनी है, उसी पेज से आपकी बुक ओपन हो, इसीलिए करते हैं। तो ये तो काम था ऑफलाइन का। बस सेम काम सॉफ्ट कॉपी में कैसा होगा, डॉक्यूमेंट में कैसा होगा, यही बुकमार्क है। देखिए अब यही चीज डॉक्यूमेंट में कैसा होगा, यानी आप इतनी बात तो समझ गए कि डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब आप देख लीजिए बुकमार्क लगता कैसे है और बुकमार्क का प्रश्न कैसे बनेगा। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं। मैंने यहां पर एक रैंड कमांड आपके सामने लगाई और रैंड कमांड के ब्रैकेट के बीच में 100 लिख दिया। 100 क्यों लिख दिया? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि रैंड कमांड के ब्रैकेट के बीच में जितने नंबर्स लिख दोगे उतने पैराग्राफ क्रिएट हो जाएंगे। मैंने 100 लिख दिया तो आप देख सकते हैं 100 पैराग्राफ आपके सामने ये क्रिएट हो गए। तो मैंने एक किताब लिख ली भैया इतनी देर में, देख रहे हो? ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, अभी अभी लिखी है, ठीक। तो मान लीजिए आप लोग इसे पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गए, यहां पर आ गए, और जो हिस्सा मैं पीला पीला कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, कर्सर उसके ठीक पहले है। दिखा देता हूं जूम इन करके, यहां पर कर्सर रख देता हूं, ठीक है भैया, शुरुआत में। यानी आपको दूर से इसलिए दिखाने के लिए किया है कि जो पीला एरिया है इससे पहले पहले का लेखन कार्य मैंने पढ़ लिया, पूरी रट ली, इसके बाद की पढ़नी है, ठीक हो गया। तो मैं क्या काम करता हूं, मैं उसे सेट एज बुकमार्क करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब भविष्य में मैं किताब पढ़ने दोबारा आऊं तो मुझे मेरा कर्सर डायरेक्ट वही पेज खुला हुआ दिखना चाहिए। क्लियर बात इतनी? मैं आप देख सकते हो जूम इन कर दिया, कर्सर यहां है, मैं गया इंसर्ट में, मैं गया बुकमार्क पर। तो यहां पर बुकमार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या? यहां पर बोल रहा है बुकमार्क का नाम देना है। तो मैं यहां पर बुकमार्क का नाम दे रहा हूं यहां जैसे, और आप ध्यान से देखिए यहां दिया मैंने, और इसको थोड़ा सा इधर करते हैं यहां, और ऐड अनेबल है, इसको देखो जिंदा है ना ऐड, अभी इस पर ध्यान देना। मैंने एक स्पेस दिया जैसे ही और अगला वर्ड लिखा तो ऐड क्या धुंधला हो गया? तो आपको क्या समझ में आया? बुकमार्क के नाम पे किसी प्रकार का स्पेस नहीं दिया जा सकता। यानी यहां से प्रश्न बनेगा, बुकमार्क के नाम पर हम क्या नहीं दे सकते? स्पेस नहीं दे सकते। यानी बुकमार्क का जो आपको नाम देना है वो विदाउट स्पेस देना है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो नाम देना था, विदाउट स्पेस दे देंगे। यहां से पढ़ना, स्पेस फिर दे रहा था मैं भी, है, ठीक। ऐड बटन जिंदा है, ठीक, और मैंने इसको ऐड कर दिया सिंपली। अब करना कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट को सेव कर देना है। सेव पर क्लिक किया, डेस्कटॉप लोकेशन दी, और यहां डॉक्यूमेंट, यहां से डॉक्यूमेंट का नाम देकर डेस्कटॉप लोकेशन सेव कर दिया, सेव, ओके, और बंद कर दिया मैंने। ये भी बंद कर देता हूं, सब कुछ बंद कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने सारे ब्राउजर बंद कर दिए, ये भाई साहब का खुला था, ये सब बंद, कंप्यूटर भी बंद कर दिया, सो गया। 3 दिन बाद उठा। कितने दिन बाद उठा? 3 दिन बाद उठा। सारे डॉक्यूमेंट बंद हैं, फिर कंप्यूटर बंद होगा, उसके बाद खुलेगा तो यहीं पहुंचेंगे ना। मान लो 3 दिन हो गए, सोए थे, उठ गए, फिर कंप्यूटर ऑन कर लिया, ठीक। हमारा डॉक्यूमेंट का क्या नाम था? यहां से ये पढ़ा। तो जब मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका कर्सर मिलेगा वो पेज 1 पर शुरू में मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें याद ही नहीं हम कहां तक पढ़ी थी किताब। अब आपको वो नाड़ा ढूंढना है, नाड़ा तो है ही नहीं, लेकिन हमने बुकमार्क बनाया था। तो बुकमार्क पे पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया था कि गो टू की मदद से बहुत जगह पहुंचा जाता है,
है ना, उसमें एक बुकमार्क भी था। तो आइए कंट्रोल जी दबाया, तो तब तो हमारे बुकमार्क थे नहीं हमारे पास, लेकिन आज हमने बुकमार्क बना रखा है, दिख रहे हैं। तो तब तो मैंने आपको कहां कहां पहुंच के दिखाया था, केवल पेज पे और लाइन पर। आज हमारे पास बुकमार्क भी है, तो चलते हैं, पकड़ते हैं बुकमार्क को। जैसे ही मैं बुकमार्क पे क्लिक करूंगा, ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई साहब आपने बना रखा है, मामला दिख गया, यहां से पढ़ना है और सिंपल क्लिक करना है किस पर, गो टू पर। आप डायरेक्ट पहुंचेंगे उस पीले पीले पे, देखिए क्लोज, कर्सर वही है क्या, हिल रहा है कुछ, टुनटुना सा हिल रहा है, पहुंच गया कर्सर। तो ये है ऑफलाइन बुकमार्क कि आपके किसी निश्चित स्थान पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं या किसी निश्चित स्थान को, कर्सर पोजीशन को एज ए बुकमार्क सेव कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। क्लियर है बुकमार्क? कितनी बातें समझ में आई? बुकमार्क आपके डॉक्यूमेंट पर किसी निश्चित स्थान पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुकमार्क का नाम में किसी प्रकार का स्पेस नहीं दिया जाता, ठीक है। और बुकमार्क पर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, या तो मेन रास्ता जो आपने देखा गो टू, और दूसरा कंट्रोल जी दबाया मैंने, पेज नंबर 1 किया, मैं आता हूं दोबारा पेज नंबर 1 पे। दूसरा तरीका यह है कि आप इंसर्ट पे जाइए, गो टू में जाना नहीं है तो बुकमार्क पे ही चले जाइए, तो जहां पर पहले से बने हुए बुकमार्क आपको दिखाई देंगे। फिलहाल यहां से भी ऑप्शन गो टू का ही नजर आ रहा है, लेकिन बस दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, मेन गो टू से भी आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन गो टू ही प्रयोग होगा। जैसे मैं गो टू पर क्लिक करूंगा, आपको दोबारा उसने पीले पीले पे लाके छोड़ा। हाँ, तो सारे बुकमार्क शो करेंगे किसको, वो आपको नाम पूछेगा। आप तो किसी के नाम के अकॉर्डिंग जा रहे हो ना, अपने आप थोड़ी जा रहा है ये। आप कह रहे हैं कि एक से अधिक बुकमार्क बना लिया, ठीक है, तो जब आप गो टू में जाएंगे ना, तो सारे बुकमार्क के नाम शो होंगे आपको। दिखाऊं कैसे? एक बुकमार्क आपने ये बनाया था, ठीक हो गया, नीचे आ जाते हैं, एक बुकमार्क ये बना लेते हैं और इसको मैं कलर दे देता हूं ग्रीन, क्योंकि आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगी ये बुकमार्क है, ठीक है भैया। दूसरा बुकमार्क, इंसर्ट पे गए, बुकमार्क, क्या नाम है आपका भैया? पुष्पेंद्र, ये लो पुष्पेंद्र ही नाम दे दिया मैंने, ठीक है, ऐड करा दूंगा। तो भैया आ जाते हैं, वही 3 दिन के लिए फिर से हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट खोलेंगे, यही पहुंचेगा डॉक्यूमेंट। कंट्रोल जी दबाया, जूम इन कर देता हूं मेरे भाई। अब बुकमार्क पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको देयर इज 2 बुकमार्क। अब बताओ कौन से पे जाना है? जिस बुकमार्क पे जाना है आपको डायरेक्ट वहां पहुंचा देगा। आपको पुष्पेंद्र पे जाना है तो पुष्पेंद्र पर क्लिक करके गो टू कर दीजिए, तो आप हरे हरे पर आ जाएंगे, आ गए। अगर आप यहां से पढ़ने पर क्लिक करके गो टू पर क्लिक कर देंगे तो आप पीले पीले पर आ गए, ये लीजिए, ठीक है। तो आप एक से अधिक बुकमार्क भी दे सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में, क्योंकि नाड़ा तो एक ही होता है, लेकिन यहां पर बहुत सारे नाड़े, जितने भी आपको इस्तेमाल करने हैं आप उतने लीफ नोट इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पर पहुंचने के लिए। अब एक और प्रश्न यहां से बनेगा, बुकमार्क निम्न में से किस पोजीशन पर पहुंचता है? तो पता है किस पोजीशन पर पहुंच रहा है? कर्सर पोजीशन को सेव करता है। किसे करता है? ये जो ब्लिंकर हिल रहा है आपका, दैट कॉल्ड अ कर्सर, ये कर्सर है। और ये हरकत क्या कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो डंडा है कहलाता है कर्सर, और इसके द्वारा की गई हरकत ब्लिंकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लिंकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लिंकिंग, ठीक है। जैसे आंख आपकी पलके झपकती है, दैट कॉल्ड कि आईज ब्लिंक कर रही है, ठीक है। जब नहीं करती तो क्या होता है? उन जगह निपट गया, दिखे। चलो बुकमार्क हेडिंग डालो, बुकमार्क। इस ऑप्शन से हम डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर, डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित स्थान पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। बुकमार्क कर्सर पोजीशन पर, कर्सर CURSOR
कर्सर पोजीशन पर डायरेक्ट पहुंचा देते हैं या डायरेक्ट पहुंचा सकता है। बुकमार्क कर्सर पोजीशन पर डायरेक्ट पहुंचा सकता है। बुकमार्क के नाम में स्पेस नहीं दे सकते। बुकमार्क के नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं। बुकमार्क पर पहुंचने हेतु गो टू विकल्प का प्रयोग करते हैं। बुकमार्क पर पहुंचने हेतु गो टू विकल्प का प्रयोग करते हैं। कोई और बात रह गई? हम डॉक्यूमेंट में एक से अधिक बुकमार्क भी प्रदान कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट में एक से अधिक बुकमार्क भी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है भैया, किसी को दिक्कत? बुकमार्क समझ में आ गया? आप लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। क्यों कह रहा हूं प्रैक्टिकल करने को? प्रैक्टिकल करेंगे तो डाउट पैदा होगा मेरे भाई, और पूछेगा वो जिसको डाउट होगा। पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट कहां से होगा? डाउट नहीं होगा तो फिर पूछोगे नहीं। और सुनो मेरी बात, ये रटने वाला काम नहीं है, ये रटने वाला काम ही नहीं है। ये वाली बात है ना जो आपको रटनी पड़ेगी, बुकमार्क में ना स्पेस देना नहीं देना, ये प्रैक्टिकल जब करोगे ना, जब वो आपका ऐड बटन ही नहीं लेगा तो आपके दिमाग में ऑलरेडी छपेगी। देखो, जैसे मैं आपको थोड़ी देर ये फोटो दिखाऊं, छपने वाली बात बता रहा हूं, इसको देख रहे हो जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको सारा? आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हो, इसे देखो थोड़ी देर जरा, देख लिया? और मैं आपसे ना इसको कर दूं मिनिमाइज, ठीक है, और एक भाई को खड़ा कर लूं अभी, ठीक है, और मैं उससे पूछूं कि यार तुम्हें पता है क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ ग्रुप के बीच में कौन सा ग्रुप है? तो कुछ फोटो बनी आंख के आगे? बनी फोटो? देखो, मैं आपसे पूछूं होम रिबन में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, पैराग्राफ है, बीच में कौन सा ग्रुप है? फोटो बनी ना? आंख के आगे फोटो आई? ऐसे ही फोटो आएंगी, लेकिन कब? जब प्रैक्टिकल करोगे फोटो आ जाएगी बिल्कुल एज इट इज, जैसे भयंकर आकाशवाणी हो गई हो पेपर में। सही है? तो प्रैक्टिकल करते रहिए, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास 12 बजे है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैट एग्जाम, है ना? तो 12 बजे मुलाकात होती है, कल मिलते हैं।